Hi entrepreneurs. So today we will talk about how to viral a startup. स्टार्टअप को कैसे वायरल कर सकते हैं। लाइक सेम ऐसे ही जैसे यूट्यूब पे वीडियोस वायरल होते हैं वैसे स्टार्टअप भी वायरल हो सकता है, लेकिन उसके कुछ पॉइंट्स हैं जिसको अगर आप सही से फॉलो करते हैं तो स्टार्टअप भी वायरल हो सकता है। लेकिन उससे पहले एज ऑलवेज जैसे मैं आपको अपने चैनल में बोलता हूँ, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। और एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ आप सभी लोगों को। गाइस, मेरे चैनल पे जो मेरे वीडियोस होते हैं वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होते हैं, बस एक चीज़ की प्रॉब्लम है, वो है एडिटिंग की। मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ एडिटिंग में, दैट्स वाई एडिटिंग में ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं अपने वीडियोस में काफ़ी अच्छे एडिटिंग डाल पाऊँ जिसके कारण आप इंजॉय कर पाएँ। लेकिन उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं एडिटिंग में, दैट्स वाई कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो उसके लिए आप लोग ये सोचिए कि आपको एक अच्छा नॉलेज मिल रहा है, ये नहीं कि आप सिर्फ आके मेरे वीडियोस पे तरह तरह की ग्राफिक्स देखो। वो देखना है तो फिर आप किसी एक्टिंग चैनल पे जा सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हैं सिंपल तरीके से स्किल प्राप्त करना है, यानी कि सीखना, नॉलेज लेना है स्टार्टअप के लिए, तो आप बिजनेस स्किल विद आदर सिंह पे आ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसे कि यूट्यूब पे हम वीडियोस क्रिएट करते हैं, बनाते हैं ताकि वो वायरल हो जाए। हम सोचते हैं ना कि आज हम कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाएं, कल कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाएं, जिस पे किसी और ने वीडियो नहीं बनाया है हम उस पे बनाएंगे ताकि हमारा वीडियो जो है वायरल हो, मिलियन व्यूज़ आए, उससे पैसे जनरेट कर पाए हम लोग, है ना। तो सेम वैसे ही स्टार्टअप्स भी वायरल होते हैं ऑर्गेनिकली। कैसे? तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं, उसे अगर आप फॉलो करते हैं तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। तो पहला है प्रोडक्ट, यानी कि आपका एक प्रोडक्ट बेस्ट होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? तो देखिए, सेम जैसे मैंने बताया यूट्यूब पे सर्च करते हैं एक कंटेंट जो किसी का ना हो वो आप बनाएं, तो वैसे ही मार्केट में, यानी कि इंडियन मार्केट में कंज्यूमर्स क्या सर्च कर रहा है, क्या देख रहा है, उन्हें क्या चाहिए जो कि उन्हें नहीं मिल रही है। आपको रिसर्च करना पड़ेगा इसके ऊपर कि आखिरकार अभी तक मार्केट में किस किस टाइप के प्रोडक्ट्स चल रहे हैं जिसे पब्लिक ले रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक और ऐसा प्रोडक्ट होगा छुपा हुआ जो कि पब्लिक सर्च कर रही है लेकिन उसे कोई दे नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है उसे वो प्रोडक्ट। तो उस प्रोडक्ट पे आपको काम करना होगा, दिन रात की मेहनत लगा के, क्यों ना आपको 100 साल लग जाए एग्जाम्पल। लेकिन एक बेस्ट प्रोडक्ट आप सर्च करिए जिसके ऊपर आप कुछ भी नहीं करते हैं, आप सिर्फ आराम से बैठे भी रहते हैं हाथ पे हाथ रख के, तो अपने आप कस्टमर आपके प्रोडक्ट को सर्च करते हुए आपके प्लेटफॉर्म पे आए। समझ रहे हैं आप? अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। गाइस, हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है शेयरिंग मॉडल। शेयरिंग मॉडल क्या होता है? तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं इंडिया में जिनको बहुत तगड़ी प्रमोशन की ज़रूरत पड़ती है अगर वो चाहते हैं पैसा कमाना। तो वो ये नहीं देखते हैं कि हमने कौन सा एक राइट प्रोडक्ट पकड़ा है जिस पे ऑर्गेनिकली हमारा सेल्स बढ़े, वो उस पर नहीं सोचते हैं। वो देखते हैं कि हम कोई सा एक प्रोडक्ट उठा लेते हैं, उस पर हम खूब सारा पैसा खर्च करके मार्केटिंग कर देंगे, प्रमोशंस कर देंगे हर एक प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि अगर आपने मार्केटिंग कर ही दिया और अगर उससे आप पैसा अर्न कर रहे हैं, यानी कि कस्टमर तक ज़बरदस्ती आप अगर प्रोडक्ट को पहुंचा रहे हैं पैसे खर्च करके, तो आपका लॉस हो रहा है, क्योंकि आप जो पैसे एड्स में लगा रहे हैं, मार्केटिंग लगा रहे हैं, वो कॉस्ट कहीं ना कहीं जा रहा है। उसके बाद कस्टमर उसे परचेस करता है बहुत मुश्किल के बाद। अगर आपने 100 लोगों को एड से आपने कन्विंस किया तो उसमें से 1 लोग खरीदेंगे या फिर 2 लोग खरीदेंगे, है ना। तो आपका मार्केटिंग के पैसा लॉस हो रहा है। लेकिन एक बेस्ट प्रोडक्ट जिसके बारे में मैंने बताया है, जो आप सर्च करते हैं, जो कि लोग भूखे हैं उसके लिए, चाहिए उन्हें, नीड है उसकी, तो उसके लिए अगर आप ऐड नहीं भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे? तो वो होगा शेयरिंग मॉडल से, यानी कि माउथ टू माउथ। एक बंदा, एक कस्टमर अगर आपके प्रोडक्ट को परचेस कर लेता है जिसको उसकी नीड है, तो वो बंदा उस प्रोडक्ट को अपने तरीके से शेयर करेगा। आप उससे नहीं बोलेंगे फिर भी वो बंदा आपके प्रोडक्ट को मार्केट में शेयर करेगा
और एक बंदे से दूसरे बंदे तक वो नॉलेज पहुंचेगी, वो शेयर करके अपने फ्रेंड्स को बोलेगा, अपने फैमिली को बोलेगा कि आप ये प्रोडक्ट परचेस करो। लाइक कैसे एग्जांपल दूं, तो नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि MLM का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये बिजनेस मॉडल जो MLM का है कैसे चलता है मार्केट में, ग्रो कैसे हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ माउथ टू माउथ, यानी कि बोल के पटाक एक दूसरे को, चेन सिस्टम से बढ़ते जा रहा है। एक MLM वाला दूसरे को बोल रहा है, तीसरे को बोल रहा है ना, तो एक ग्रुप तैयार हो रहा है। तो वैसे ही MLM में कोई ऐड की मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ती। कहीं आपने देखा है कि MLM का कहीं मार्केटिंग चल रहा हो, प्रमोशन चल रहा हो किसी सोशल मीडिया पे? नहीं, सिर्फ तो इससे मुंह से चलता है वो बिजनेस जो है, ठीक है। तो वैसे ही शेयरिंग मॉडल में आपका प्रोडक्ट ऐसा जबरदस्त होना चाहिए जो कि लोग उसको अपने आप हाथों हाथ ले लें, बिकॉज लोग उसकी नीड है, वो आपके बिजनेस को फैलाएं, लोग दौड़ के परचेस करें और वो शेयर करें मार्केट में। आपको करने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। गाइस, तीसरा पॉइंट जो है मतलब इंडियन मार्केट के लिए ये बहुत जरूरी है। यहां पे अगर आप इस पॉइंट पे ध्यान नहीं देते हैं तो कंज्यूमर आपसे दूर भाग जाएगा। कैसे? तो वो है प्राइसिंग। प्राइसिंग बहुत बड़ा फैक्टर होता है इंडियन मार्केट पे। अगर आप ठेले पे जाते हो अगर सब्जी खरीदने के लिए, तो सब्जी वाला अगर 10 रुपए भी बोलेगा कि आलू 10 रुपए किलो है, तब भी कस्टमर क्या बोलेंगे, भाई 9 रुपए किलो लगा ले, 8 रुपए किलो लगा ले, है ना। तो सेम वैसे ही आप कोई सा भी बेस्ट प्रोडक्ट सर्च करते हो अपने स्टार्टअप के लिए, लेकिन उसके अंदर बेस्ट प्राइसिंग अगर आपकी नहीं रहती है, आपने कुछ भी अपने मन से अलूल जलूल प्राइस डाल दिया, यार जान दे कितने का भी बिक जाए, जिस रेट का आपका प्रोडक्ट है उससे हाई कॉस्ट में अगर आपने मार्केट में उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया, तो लोग हड़क जाएंगे, भाग जाएंगे, नहीं खरीदेंगे, कहेंगे भाई इसकी प्राइसिंग तो बहुत ज़्यादा है, हम नहीं ले पाएंगे, हमारे पॉकेट पे ये भारी पड़ रहा है ना। तो प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आपका बेस्ट प्रोडक्ट है लेकिन प्राइसिंग उस पर आप कुछ भी मत रखिए, मार्केट में रिसर्च करके स्ट्रेटजी लगा के उसका एक बेस्ट प्रोडक्ट निकालो, तब जाके एक आपका बेस्ट प्राइस एंड बेस्ट प्रोडक्ट बनता है। तो इस पे भी ध्यान दोगे तभी आपका स्टार्टअप वायरल होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, ये है D2C प्लेटफॉर्म, यानी कि आपका स्टार्टअप किस प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। नाउअडेज क्या हो रहा है कि जो कस्टमर्स हैं उनके पास टाइम नहीं है, टाइम बिल्कुल नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाऊं जो प्लेटफॉर्म बहुत लेंदी हो, टाइम लगाए कस्टमर्स को, और वो प्रोडक्ट जल्दी वो परचेस नहीं कर पा रहे हैं, कस्टमर्स को बहुत समय लग रहा है आपके प्रोडक्ट को परचेस करने में, बहुत टाइम लग रहा है, तो वो छोड़ के भाग जाएंगे। तो D2C प्लेटफॉर्म, जो भी आप प्लेटफॉर्म रेडी कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, वो प्लेटफॉर्म कस्टमर फ्रेंडली होना चाहिए, एकदम ऐसा कि चुटकियों में खरीद ले, क्विक शॉप, यानी कि क्विक परचेस कर लें, लेंदी ना हो, वो आए प्रोडक्ट कार्ट किए बाय, उनको कोई झमेला ना पड़े उसमें। तो इस पे आपको ध्यान देना है कि आप भी जो प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, ऐप पे काम कर रहे हैं या फिर D2C पोर्टल पे काम कर रहे हैं, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो कि लोगों को कन्वीनियंट लगे, तुरंत चुटकियों में परचेस करके और अपने काम पे चले जाएं। तो इस पे आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट जो है वो है अ ग्रेट नेम। ब्रांड का एक ऐसा नाम होना चाहिए ऐसा नाम होना चाहिए जिसपे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़े, एक ऐसा इजी नेम। बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप वाले होते हैं जो कि नेम पे काम नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट स्टार्टअप लॉन्च करते हैं, पब्लिक कंफ्यूज हो जाएगी। अगर आप कुछ ऐसा नाम रख दोगे जिसको लोगों को बोलने में ही दिक्कत हो रही है, तो कैसे आपके प्लेटफॉर्म पे आएंगे। तो इसलिए एक बेस्ट नेम जिससे आपका ब्रांड चमक के मार्केट में उभर के आए, है ना, जिसके कारण आप कुछ नहीं भी बोलते हैं तो सर्च करते हैं किसी सुन के, तो कुछ भी उल्टा सीधा अगर वो स्पेलिंग डालते हैं गूगल पे तो आपका नेम उभर के आ जाए सामने कि हाँ ये ब्रांड है। लाइक उस नेम से अगर आप प्ले स्टोर पे कोई ऐप भी बना के छोड़ देते हो, है ना, जो कि लोगों को ईजी हो, सुने और सर्च करें, तो वो आपका ऐप अपने आप वायरल हो जाएगा। उसकी ऐड भी करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक प्ले स्टोर पे एक जो सेंटेंस होता है आपके ब्रांड का, एक फॉन्ट वो डालें और आपका नेम वहाँ पे आ जाए। इतना सिंपल नेम आपके ब्रांड का होना चाहिए, तो उस पर आपको काम करना है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है इमोशनल प्रोडक्ट। अब ये क्या है, आप सोच रहे होंगे स्टार्टअप को वायरल करने में ये
इमोशन कहाँ से आ गया? तो इमोशन बहुत ज़रूरी है। क्यों? बिकॉज पब्लिक, इंडियन पब्लिक बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है हर एक चीज़ पे। कोई अगर मूवी देख रही है तो उस पर भी इमोशनल होती है, कोई काम कर रही है इमोशनल, कभी झगड़ा कभी लड़ाई, है ना, इमोशनल बहुत है। तो अगर आप एक अच्छा स्टार्टअप करने के लिए जा रहे हैं तो उसके अंदर आप एक ऐसा प्रोडक्ट फाइंड आउट करिए जिससे लोगों की इमोशन जुड़ी हो, लोग उसे देखें, कहें वाह यार ये कैसा प्रोडक्ट है यार, प्लीज़ ले लेते हैं, जिद करें। मतलब बच्चे या फिर घर में लड़ाइयाँ हो आपके प्रोडक्ट के लिए, नहीं प्लीज़ ये बहुत अच्छा है, इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, इसको हम मिस नहीं कर सकते हैं, ये प्लीज़ इसे बाई करना ही होगा, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इमोशन यानी कि आपका जो एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट प्लस इमोशन, उसके ऊपर एक थीम बना हुआ होना चाहिए इमोशन का, जिससे लोग एक बार सोचे कि यार अगर मैंने इस प्रोडक्ट को छोड़ दिया, अभी हाथ से गया तो गया, इसे प्लीज़ ले लेते हैं, प्यार आ जाए उनको, दिल लग जाए उससे, इमोशन झलक जाए उसके ऊपर। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि मार्केट में कौन सा ऐसा कैटेगरी है जिस पे लोग अट्रैक्ट होते हैं इमोशनली और उन्हें चाहिए, उसकी नीड है उन्हें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। अब ये क्या है, ऑडियंस को कैसे हम समझें? देखिए हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऑडियंस हैं, हर टाइप के ऑडियंस है। किसी को बॉलीवुड पसंद है, किसी को स्पोर्ट्स पसंद है, ठीक है, किसी को फिटनेस जिमिंग पसंद है, किसी को हेल्थ पसंद है ना, हर एक कैटेगरी बटी हुई है। तो अब क्या है कि आपको लोगों को समझना होगा कि मेरा टारगेट ऑडियंस क्या है, मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में सोच रहा हूं लॉन्च करने के लिए मार्केट में, वो कौन है। आपको ऑडियंस को समझना होगा वो कौन है, वो क्या मूवी देखने वाले हैं, वो क्या फिटनेस वाले हैं, वो क्या जिम वाले हैं, फ्रीक, किस लाइन में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट है, किसे आप टारगेट कर रहे हैं। बिकॉज नाउ अ डेज स्टार्टअप में कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप D2C का बिजनेस कर रहे हैं तो एक मॉडल को आपको पकड़ना होगा, एक थीम को, जिसके ऊपर आपने प्रोडक्ट को कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। तो समझना होगा कि मार्केट में डिमांड क्या है, नीड क्या है, ऑडियंस क्या चाहती है, क्या मांग रही है, तो उस पर आपको काम करना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है फाइंड एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी। अभी एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी क्या है आप लोग सोच रहे होंगे। तो देखिए एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी उसे हम कहते हैं, जैसे कि मान लो कि एक कोई सेब है ना, एप्पल है, तो एप्पल को खाने वाले कितने लोग हैं, भीड़ में लोग एप्पल खाते हैं, है ना। वो कहते नहीं कि एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, यानी कि एप्पल खाना बहुत ज़रूरी है हेल्थ के लिए। तो सभी लोग एप्पल के ऊपर टूट पड़ते हैं, भीड़ आती है एप्पल के ऊपर में, है ना। तो बहुत सारे लोग हैं, तो वहाँ पे आपको नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ पे एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी नहीं है, गैप नहीं है, गैप बिल्कुल नहीं, भीड़ है वहाँ पे। यानी कि सेब बेचने वाले भतेड़े लोग हैं, भीड़ है, भसड़ है जिसे बोलते हैं देसी लैंग्वेज में, है ना। तो उधर जाओगे तो लोग आपका एप्पल खरीदेंगे, दूसरे खरीदेंगे, किसका खरीदेंगे, बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ है। तो एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी उसमें बिल्कुल भी नहीं है। आपको उस लाइन पे जाना है जहाँ पे कोई नहीं है, यानी कि एप्पल नहीं बिक रहा वहाँ पे आपको एक ऐसा प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है जहाँ पे भीड़ नहीं है, लोग चाहते हैं उस प्रोडक्ट को लेना लेकिन वहाँ पे है ही नहीं, यानी कि कंपटीशन ही नहीं है, और वहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत है। यानी कि अगर आप अभी उसको ग्रैब कर लेते हैं एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी को, तो आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा और फ्यूचर में आपकी कंपनी बहुत रेवेन्यू कमाएगी अगर अभी उस एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हैं। लाइक कैसे कोरोना वायरस में लोग मास्क को ग्रैब कर रहे थे क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी थी, बिकॉज मार्केट में वो फर्स्ट था, लोग उस पर ध्यान दे रहे थे कि हमें मास्क का बिजनेस करना है, मास्क का बिजनेस करना है ना। तो वहाँ पे एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी थी। तो वैसे ही आपको एक ऐसा प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है जहाँ पे एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी हो, और अगर आपने भी मिस कर दिया तो फिर तो गए, फिर दूसरे लोग आ जाएंगे, है ना। तो गाइज अगर आप चाहते हैं अपने स्टार्टअप को वायरल करना सेम इसी पॉइंट्स पे, तो आप कर सकते हैं, लेकिन इन सभी पॉइंट्स को आपको माइंड में रखना होगा, तभी आप एक स्टार्टअप को वायरल कर सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा मेरे इस बात पे कि मेरे चैनल पे वीडियोस में ग्राफिक्स नहीं होगा, लेकिन नॉलेज बहुत ज़्यादा होगा। तो इसलिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ना कि ग्राफिक्स देखने के लिए, स्किल देखने के लिए, समझने के लिए। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पहले हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। दिस इज आदर्श एंड यू आर वॉचिंग बिजनेस स्किल विद आदर्श सिंह, साइनिंग ऑफ।